पैट्रियट फोरम के खरी खरी प्रोग्राम में ये पहला एपिसोड है। आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड प्रधानमंत्री जी ने जो मई में कोरोना के समय अपने 5वें उद्घोषण में घोषणा की थी कि भारत का नया लक्ष्य आत्मनिर्भरता होगा, इसके बारे में। तो आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री जी ने क्यों दोबारा ये कहा, ये तो थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि आत्मनिर्भरता तो हमेशा से हमारा लक्ष्य रहा है। मेरे ख्याल से उस समय प्रधानमंत्री जी के मन में जो था, बालाकोट के समय पाकिस्तानी हमला जब हुआ और हमारे हवाई जहाज एक मारा गया और दूसरा सुखोई, हम लोग उनका कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छे मिसाइल थे और उन्होंने हमारे कम्युनिकेशंस को भी ब्लॉक कर दिया था। तो शायद डिफेंस में उस समय लगा कि हम दूसरों पर आश्रित बहुत ज़्यादा हैं और ये प्रधानमंत्री के मन में रहा हो सकता है। तो आत्मनिर्भरता का जहाँ तक प्रश्न है, ये तो सदा से हमारा लक्ष्य रहा है और इसके लिए अच्छा होगा कि एक बार हम स्वतंत्रता के बाद से आत्मनिर्भरता का पूरे इतिहास का अवलोकन करें। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी, तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का उत्पादन बढ़ाना था, क्योंकि भारत को खाने के लिए दूसरी जगह से पहले अनाज ना मंगाना पड़े और सारा इन्वेस्टमेंट का फोकस भी कृषि रहा था पहली प्लान के अंदर। परंतु 1965 आते आते जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हम लोग बुरी तरह से अमेरिका के PL 480 प्रोग्राम के गेहूं पे आश्रित हो गए थे। लगभग 1/3 गेहूं वहाँ से आ रहा था और उसके अगर नहीं हमें उस समय मदद मिली होती तो अकाल पड़ गया होता और बहुत हमारे लाखों लोग मर गए होते। तो उसके समय सबसे पहला जो बड़ा काम हुआ कि भारत ने डैम्स, नहर, ट्यूबवेल की एक पूरी झड़ी लगा दी। हरित क्रांति आ गई, फर्टिलाइज़र आ गए और उसके बाद आज का ये परिस्थिति है कि भारत विश्व में खेती में नंबर 2 देश है और लगभग $38 बिलियन का खेती का जो सामान है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता की अगर बात करें तो सबसे बड़ी तो हमने स्वतंत्रता के बाद यही आत्मनिर्भरता पाई। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय प्लान आई। नेहरू जी का बड़ा क्लियर विजन थी। उन्होंने कहा कि भारत को औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा और बिना लाभ के उन्होंने पब्लिक सेक्टर में ये बड़े बड़े उपक्रम HEC, BHEL, BEL खोलते चले गए एक के बाद एक, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत अंत में इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया। उसके बाद फिर हुआ कि इसके लिए इतने इंजीनियर चाहिए, शिक्षा की आवश्यकता थी। तो शिक्षा में भी भारत में पंडित जी ने एक के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और 1965 आते आते लगभग देश में 110 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे और इसके चलते हमारे देश आज शिक्षा के तकनीकी शिक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। फिर करवट एक और बदली। इंदिरा गांधी जी को लगा कि देश में हमें मिसाइल्स की एक बड़ी आवश्यकता है, हथियारों के। आज जो हम ये मिसाइल देख रहे हैं, ये कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी जी के ज़माने 1983 में लॉन्च हुआ था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम पे। उन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम का पूरा 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रोग्राम सैंक्शन कर दिया। 12 साल तक वो बजट लैप्स नहीं हुआ। एक अनोखा प्रयास था जिससे कि जो वैज्ञानिक थे उनका सारा समय अपने काम में लगता है, बजाय इसके कि वो बाबुओं के चक्कर लगाते फिर दफ्तरों में लगाते। और धीरे धीरे 20 साल लगे, तो 20 साल हम मिसाइल के क्षेत्र में आज हम देखते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए। तो आत्मनिर्भरता फिर इसके बाद टेलीविज़न का क्षेत्र आया, कम्युनिकेशन का क्षेत्र आया, मोबाइल का क्षेत्र आया। धीरे धीरे उद्योगों का तो ये हाल है कि इस समय हम विश्व के सीमेंट के को तीसरे बड़े उत्पादक देश हैं, बिजली के, कोयले के, इस्पात के दूसरे बड़े उत्पादक देश हैं। कपड़ा लगभग हम $150 बिलियन का बनाते हैं। कारों के बात करें जो कभी नहीं इतनी कम बनती थी, आज विश्व के हम 4थे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। रेल इंजन, कोच, वैगन सब कुछ देश में बनता है और अन्य के क्षेत्रों में सब तरह के सामान देश में बन रहे हैं। तो जो हम लोगों ने आत्मनिर्भरता का व्यापक परिभाषा सोची थी, देश सही मानों में
पहले दिए जो 1965 के 1955 से 1975 तक जो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम तकनीकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गए। तो फिर प्रश्न ये आता है कि जब हम लोग आत्मनिर्भर हो गए इतने ज़्यादा, तो आज प्रधानमंत्री जी को बालाकोट की एक बात छोड़ देते हैं, पर क्यों आत्मनिर्भरता की बात दोबारा कहनी पड़ी? तो मुख्य यही बात है कि रक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे अधिकतर आयातित हथियार होते हैं। मुंबई जैसा कोई हमला हो जाता है, या 65 वॉर की 71 कारगिल हुआ था, कारगिल के समय अचानक ये चीन ने भी लद्दाख में किया, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि हमारे पास तो 20 दिन के लड़ने की भी सामग्री नहीं है, और फिर हम भाग भूग के इधर से देशों से सामग्री लाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के मन में लगता है कि रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता ही प्रथम थी, परंतु वो एक बड़ा प्रश्न है। उसके पहले ये देखें कि आत्मनिर्भरता भारत की कमी कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा निर्यात कुल $300 बिलियन का है, और आयात लगभग $480 बिलियन का है। तो ये जो गैप है, इसको हम विदेशी मुद्रा को इंतज़ार करते हैं कि हमें खाड़ी के देशों से कोई पैसा भेजे, या FDI आए, या कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से मेकअप होता है। तो ये जो सबसे बड़ा खाड़ी देशों पे हम लोगों का निर्भरता है, या FDI पे निर्भरता है, ये भारत के लिए एक बहुत दुख की बात है। हमारा आयात निर्यात से थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे चीन की तरह हमारे पास भी विदेशी मुद्रा का भंडार है। जो विदेशी मुद्रा के भंडार का हम ढिंडोरा पीटते हैं, चाहे वो $500 बिलियन भी हो, वो तो हमारे विदेशी कर्जों से थोड़ी कमी है। इसलिए अगर सारे विदेशी कर्जे चुका दें तो सारा विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो जाएगा। फिर ये सवाल आता है कि ये तो बेकार की बात है, विदेशी मुद्रा का कोई हमारे पास भंडार रियली नहीं माना जाएगा। फिर आत्मनिर्भरता के लिए हमको अपना निर्यात बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरी जो कमी आज है, वो हम लोग लगभग 94,000 करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लगभग 64,000 करोड़ का खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें, और फिर यूरेनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें दालें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, एक साल तो मेरे ख्याल से 36,000 करोड़ की दाल इंपोर्ट करी थी टोटल मिला के। तो ये आयात जो इतने बड़े बड़े हैं, इसमें भी हम एक तरह से निर्भर करते हैं आयात के ऊपर। तो ये भी आत्मनिर्भरता को रोकता है, इनको भी रोकने का प्रयास करना होगा। तो रक्षा क्षेत्र की निर्भरता बाद में देखते हैं, पहले देखें कि दाल और खाने का तेल, तो अगर हम लोग थोड़ा प्रयास करें, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम सीधे बहुत लग के करेंगे तो 10 साल के अंदर इसमें से निकल सकते हैं। क्रूड ऑयल या यूरेनियम या कॉपर, इसमें संभावना हमारी कम है, क्योंकि अभी तक देश में भंडार ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो मे भी ये चलेगा, इसको हम अपने निर्यात से मेकअप करेंगे। रक्षा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो फिर एक सवाल आता है कि दो तरह के बातें होती हैं। एक है लाइसेंस में बनाना, एक है अपने हथियार विकसित करना। हमने जो अपनी टेक्नोलॉजी से विकसित किया है, स्वदेशी ज्ञान से, वो तो निरे हथियारों की लिस्ट पड़ी है, उनको हम ऑर्डर नहीं दे पा रहे। तेजस MK1 83 हवाई जहाज का ऑर्डर कितने दिनों से पड़ा हुआ है। अर्जुन मार्क 2 टैंक बन के पड़ा हुआ है, इतने सारे मिसाइल बन के पड़े हुए हैं, टाटा की और भारत फौज की तोपें बन के पड़ी हुई हैं, L&T ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई, पनडुब्बी, वो पड़ी हुई है। तो इन सब को जितने ऑर्डर देने चाहिए, वो एक 203 फैक्ट्री बन के खड़ी हुई है, ऑर्डर नहीं दिया। LCH हेलीकॉप्टर बन के तैयार है, ऑर्डर नहीं दिया। तो जो हमारे स्वदेशी विकसित हथियार है, उनको तो हम ऑर्डर ही नहीं दे रहे। तो वो तो सारे वैज्ञानिकों का मनोबल गिराता है। तो इसलिए पहले तो हमें, अगर जो वैज्ञानिक बनाता है चीज़, उसको ऑर्डर दें। तो इन सब हथियारों को ऑर्डर दे के प्रयोग में करना शुरू किया, तभी तो आत्मनिर्भरता की आगे बात करेगा ना। नहीं तो एक और हथियार बना के आप इन्वेंट्री में रख देंगे। तो सबसे बड़ी कमी तो ये है कि हमने हथियार तो बना लिए, तो उनके ऑर्डर नहीं दे रहे। चलिए मान लीजिए कि उसका कारण ये है कि पिछले 15 सालों से रक्षा बजट भारत का, हर वित्त मंत्री चाहे किसी पार्टी का हो, आखिर में रक्षा से ही पैसा काटता है, और जो पैसा है वो हमारे सैनिकों की तनख्वाह और पेंशन में ज़्यादा निकल जाता है। खरीदने के लिए सामान तो बहुत कम बचता है। तो हमको अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा, हथियारों की इन्वेंट्री बढ़ानी। ये नहीं कि जैसे ही आग लगी तो कुआं खोदना शुरू कर देते, जहाँ कोई हमला हुआ तब जाके हम हथियार भागने लगते खरीदने के लिए।
पर दूसरी जो बड़ी समस्या है कि हम लोग एक बात करने लगे हैं आजकल निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र को अचानक सारे गुणों का संपन्न बता रहे हैं, मोबाइल के बता रहे हैं, देखिए मोबाइल में निजी करने से क्या हुआ। आप मोबाइल क्यों देखते हैं, कार नहीं देखते? 70 साल से आप कार बना रहे थे, आज तक टाटा ने एक कार बनाई थोड़ी सी जो चली नहीं, बाकी सब ने कोशिश ही नहीं की। कोई अपनी कार बना पाया? इतनी कारें विश्व के आप चौथे बड़े देश बन गए कार बनाने वाले। कोई टेक्नोलॉजी आपकी विकसित हुई? कोई भी भारत का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सारे विश्व में फेमस हो। तो भारत की टेक्नोलॉजी, जो भारत प्रथम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 1800 में 50 में इंग्लैंड के अंदर, एक बार श्रीमती गांधी ने कहा था, भारत वो छोड़ गया। इसलिए भारत में डिज़ाइन विकसित ही नहीं हुआ। वो इंजीनियरिंग हम लोगों पर डिज़ाइन के कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लाइसेंस में लेते हैं। और आज जो ये प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहे हैं कि हम बोइंग के हवाई जहाज बनाएंगे या भारत फौज की जो बंदूक है, जो तोप है, वो शायद साउथ अफ्रीका की है, सब अंडर लाइसेंस है। तो अंडर लाइसेंस तो हम लोग हमेशा से बनाते आ रहे हैं। हमने मिग भी बनाए थे, सुखोई भी बनाए थे, विजेंता टैंक भी बनाए थे, तो क्या नया कर लेंगे? अपनी टेक्नोलॉजी अगर विकसित करने की बात है तो पहले ये चीज़ समझिए कि भारत की खाली इंजीनियरिंग की पिछड़ी हुई नहीं है। हमारी फिल्में कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन रही हैं, हमारे खेलों में कौन से ओलंपिक मॉडल मिल रहे हैं, पढ़ाई में कौन हम लोग हैं, हमारे सरकारी नौकरों में कोई डॉक्टर किसिंजर पैदा हो गया। किसी भी क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पीछे है। तो ये जो प्रश्न है कि भारत को हम ही नहीं, चीन नहीं कर पा रहा। चीन ने इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी ले ली, वो ले ली, इतनी ज़्यादा उसकी अपनी विकसित नहीं हुई है। जापान ने जरूर की है। तो हमको ये समझना होगा कि बहुत बड़े मूल फैक्टर हैं जिनको देखना पड़ेगा कि हमारे को डिज़ाइन में आत्मनिर्भरता कैसे आए इंजीनियरिंग के अंदर। और एक ये लंबी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि एक विल हो, एक देश में निश्चय हो। एक दिन के अंदर नहीं होने वाली। अगर मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए 20 साल लगे तो इतनी बड़ी आत्मनिर्भरता के लिए भी 20 साल लगेंगे। आज जो इस समय भारत में वातावरण है, सब चुनावी लाभ ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि ये कोरोना की वैक्सीन 15 अगस्त से पहले बना लो। अरे कैसे बन जाएगी? उसका ट्रायल होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लाल किले से भाषण से पहले कोरोना की वैक्सीन बना लो। हर कोई तुरंत रोटी बन जाए ऐसी चीज़ चाह रहा है। तो वो 20 साल मिसेस गांधी ने 200 करोड़ 300 करोड़ दे दिए, इसलिए आज हम मिसाइल में इतने आगे बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गए। आप 20 साल के लिए वैज्ञानिकों को पैसा दे दीजिए, उनका विश्वास कीजिए, उनके पीछे अगर वो फेल तो हो सकते हैं, कोई चीज़ खराब भी हो सकती है, और खराब होती है आप गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन काम करेगा? नहीं हो तो जरा पैसे के अंदर कोई सीबीआई आ जाती है, सीबीसी आ जाती है, दुनिया की एजेंसी आ जाती है। नेहरू जी ने जब एटॉमिक एनर्जी बनाया था उसको ऑडिट से अलग कर दिया था। ये जो बड़े फैसले हैं वो तो हम ले नहीं रहे। छोटे छोटे बाबू लेवल की जो बातें हो रही हैं, बाबुओं ने कब देश को मोटिवेट किया है? उनको तो आता ही नहीं है ये टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी आपको उसको देनी होगी जिन्हें टेक्नोलॉजी आती है। इसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 6 साल से हमारा निर्यात $300 बिलियन के आसपास ही घूम रहा है। 265 तक गिर गया था अभी, आज से 2-3 साल पहले, फिर 300 पे आ गया, फिर आजकल गिर रहा है। आज से 7 साल पहले $312 बिलियन था। तो मनमोहन सरकार के आखिर के 2 साल और मोदी जी के 6 साल, 8 साल से हमारा निर्यात $300 बिलियन पे रुका हुआ है। इस पे कोई चिंतित नहीं है। विकास दर की जहां तक बात थी, वो भी झूठे सच्चे आंकड़े बनाने शुरू कर दिए। पहले 8% 7% रियल ग्रोथ थी, अब झूठे आंकड़े बना बना के हम लोग ढिंडोरा पीट रहे विकास दर का। तो आर्थिक प्रगति अगर होगी, निर्यात की प्रगति होगी, तब हमारी आत्मनिर्भरता, जो मैंने बताया कि $300 बिलियन का हमारा निर्यात है और $480 बिलियन का आयात है, तब ये संभावना है कि हम शायद इस चक्र से बाहर निकल सकें। बाद में और जब तक हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे तब तक यही होगा कि कोई लड़ाई होगी, फिर हम भागेंगे, फिर हथियार लेंगे। आपको याद होगा कारगिल के समय हमें लेज़र बम नहीं थे, वो सब चोटियों पे बैठे हुए थे पाकिस्तान के लोग। फिर बीच युद्ध में इजराइल और फ्रांस के लेज़र बम ला के हमने फिट किए, और लेज़र बम से जब पहाड़ों के बंकरों पर बम फेंके तब जाके हम लोग कारगिल को जीत सके। अगर हमें बीच में लेज़र बम नहीं मिले तो हम नहीं जीत पाते। ये तरीका नहीं है लड़ाई करने का, ये रक्षा का तरीका नहीं है। तो हमें लाइसेंस का, और फिर आप दुनिया पड़ी हुई है HAL के पीछे या पब्लिक सेक्टर के पीछे। अरे उनके पास 30 वर्षों 40 वर्षों का संचित ज्ञान है, अनुभव है। कल की फैक्ट्री वाले को क्या हवाई जहाज के बारे में पता है?
वो कहीं से मॉडल खरीद के ले आएगा, बनाना शुरू कर देगा, जैसे हमने मिग बनाए, सुखोई बनाए, उससे तो देश की प्रगति कोई खास नहीं होती ना। तो निजी क्षेत्र को अगर बढ़ाना है तो ऑर्डर तो दीजिए। जिन्होंने उनके पास, उन्होंने टाटा ने बंदूक बनाई है, एल&टी ने, उनको ऑर्डर तो दीजिए। और 10 साल को, नई फैक्ट्री को आपको 10 साल का ऑर्डर देना होगा, तब होगी। तो मेरा ये विचार है कि प्रधानमंत्री जी के आइडिया बड़े अच्छे होते हैं, पर बिना सोचे समझे उनको पहले बुलवा दिया जाता है। और डिमोनेटाइजेशन का क्या हुआ? अच्छा विचार था, पर हम कुछ पाए? अगले 10 साल तक उसका नुकसान हम झेलेंगे। जीएसटी का क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। आत्मनिर्भरता भी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी डिजाइन की, आज तक हमने डिजाइन की कार ही नहीं बनाई है पिछले 70 साल से, बाकी क्या बनाएंगे? जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत, जो श्रीमती गांधी ने 280 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया है, ऐसे दे दिया, 10 साल तक कुछ पूछा नहीं। अगर आप आज रोटी बना के तुरंत सिखा के ला के ले आओ तो वो नहीं होगा। आप 20-25 साल का कोई एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करें, टेक्नोलॉजी डिजाइन में इंडिपेंडेंट होने का, रक्षा क्षेत्र में अपने प्रयास करें। एक मॉडल खराब होगा, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, पहला मॉडल खराब हुआ, दूसरा बेटर हुआ, उसको ऑर्डर दीजिए 50-60 का तो दीजिए, उसके बाद वो तीसरा हल्का टैंक भी बना लेगा। तो मेरी यही अपील है कि जो कार्यक्रम शुरू करें उसको पहले अंतगोत्वा सोच लें कि इसकी सफलता कितनी संभव है, कितनी नहीं। और ये आत्मनिर्भरता आज जिस तरह से हो रहा है, मुझे तो संभव से ज़्यादा असंभव दिख रहा है। और अंत में डिमोनेटाइजेशन की तरह या तो घातक सिद्ध हो जाएगा, लाइसेंस परमिट राज आ जाएगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएंगी, जो कुछ हमने पिछले 10 साल में पाया वो खो देंगे, या फिर 2 साल के अंदर कोई नया नारा ढूंढ लेंगे। जैसे पहले शौचालय का नारा आया, फिर कोई और नारा आया, अभी आत्मनिर्भरता आ गया, 2 साल बाद नया नारा आ जाएगा। आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है, इसको परस्यू करने की जरूरत है। और मेरे विचार से सोच समझ के ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं, ऐसे वैज्ञानिकों को इंचार्ज बनाया जाए, डॉक्टर कलाम के जैसे, जिनकी निष्ठा या एबिलिटी पर कोई संदेह ना हो, और उसके बाद उन्हें छोड़ दें। उनके पीछे दुनिया भर की विजिलेंस एजेंसियां ना लगाएं, उनको छोड़ दें। 10 साल में आप देखिएगा, 15 साल में भारत को जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। भारत में बहुत कैपेबिलिटी है, हमारा सिस्टम खराब है, अमेरिका जाके हम सब ठीक करते हैं। तो यही मेरी अंत में प्रधानमंत्री जी से और बाकियों से प्रार्थना है कि आत्मनिर्भर भारत बहुत अच्छा लक्ष्य है, पर इसको पूरा करने के लिए जो आवश्यक कदम है वो दूरगामी परिणाम सोच के कीजिए, गहन अध्ययन करके करिए। सतही तरीके पे करने से आत्मनिर्भरता घातक भी हो सकती है, लाइसेंस परमिट राज का एक रास्ता खुल सकती है। धन्यवाद।